की ओर जाएंगे, जो कि भाई डैनियल ने लिया है। डैनियल मसीह हमारे बीच में जो है पहले कलमे की तिलावत करेंगे। सभी को गुड फ्राइडे मुबारक हो। परमेश्वर के कलाम से निकालेंगे लूका 23:34। पढ़ना कोई भी पढ़ सकता, मगर कर सकता है। जी इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, अगर हम लोग कहीं बाहर अगर हम जाते हैं बाइक से, तो अगर हमारा अगर छोटा सा भी एक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हमारी बाइक को ठोक देता है, तो हम उस चीज़ को एक क्षमा के तौर से नहीं लेते, उस चीज़ को हम उसको और बढ़ावा कर देते हैं। ऐसा हम इस क्यों करते हैं? ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में कहीं इधर कॉल करना कि हमारे ऐसा कर दिया है, हम ये नहीं कहेंगे कि क्षमा कर दो। छोटी सी भी हमें एक अगर किसी ने हमें परेशान कर दिया या कुछ भी करा, तो हम उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें क्षमा कर दो। और यहाँ परमेश्वर क्या बता रहा है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को इतना दुष्ट, इतना कष्ट दिया, परमेश्वर को कांटों का ताज पहनाया, तब भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि इन्हें मार दो, ये कर दो। परमेश्वर ने यही कहा कि इन्हें क्षमा कर दो। परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर हमेशा अच्छा चाहता है। जितने लोगों ने परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया था, परमेश्वर को कष्ट करा, पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि इन्हें कष्ट में करें। और परमेश्वर ने जब सूली पे था परमेश्वर, तो मन ही मन प्रार्थना ये कर रहा था कि ये जो लोग हैं ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम तो उस चीज को और बढ़ावा कर देंगे। कभी हम क्षमा नहीं करेंगे किसी को भी, हम वो बात सालों साल लेके चलेंगे। इसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, उस चीज को भूलते नहीं है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग नहीं जीते, इसलिए हम अपनी जीवन से भटक जाते हैं। हम भटकते क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम के थ्रू अपने जीवन को नहीं जीते। और परमेश्वर को इतना कष्ट देने के बाद भी परमेश्वर ये कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर दे, कि कहीं भी परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई बात ऐसी नहीं है कि इन लोगों ने मेरा विरोध करा है कि कुछ उन लोगों के लिए गलत लिख देता। कहीं कड़वाहट कहीं परमेश्वर के ऐसा कुछ कलाम में दिखाई दिया कि इन लोगों ने मुझे सूली पे चढ़ा दिया, मुझे इतना दुख दे रहे हैं, मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? कहीं भी कष्ट ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। सबके लिए परमेश्वर ने सबके लिए सेम ही रखा है। कोई भी ऐसी, परमेश्वर ने कहा कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते तो उस समय कुछ भी कर सकते थे, माफ भी नहीं कर सकते थे, सबको नष्ट कर सकते थे। परमेश्वर को तो कहने ही काफी है। और परमेश्वर ने प्रार्थना भी करी थी कि परमेश्वर अगर आप चाहो तो ये मेरे आगे से प्याला हटा सकते हो। मगर परमेश्वर ने ये नहीं कही कि परमेश्वर की इच्छा जानी कि आपकी परमेश्वर में आप चाहो तो हटा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपकी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसे ही होता है। कहीं लड़ाई झगड़ा, किसी को अगर परेशान करते हैं, कोई गरीब को भी, तो हम सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं उसको और उसका एंजॉय लेते हैं। हम ज्यादातर हेल्प नहीं करते उसकी। क्या करते हैं? ज्यादातर हम लोग देखकर मजे करते हैं कि ये तो ऐसा उन्हें जानता है तो ये हमें बचा लेता और खुद भी बच जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हालेलुया। और यशाया उसका 53 अध्याय निकालें। यशाया उसकी 53 अध्याय और उसकी 5 पद को पढ़े। जी हाँ, 5 पद का। हालेलुया। हाँ जी, कुछ लगा जी।
हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? परंतु वह हमारे अपराधों के कारण, किसी और लोगों के कारण नहीं, हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर क्या कर रहा है? कुचला गया, मारा गया, परमेश्वर को कष्ट दिया गया। किन लोगों के कारण? हम लोगों के कारण। पर हम लोग उस सच्चाई के रास्ते से हम भटक जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हमारे लाइफ के साथ शैतान काम कर जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये मत कर। और परमेश्वर कह रहा है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए घायल किया गया था। हमारे अधर्म जो काम होते हैं, अधर्म काम मतलब परमेश्वर से अलग हटके जो हम काम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ मिलकर अगर काम करते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट परमेश्वर कलाम यही कह रहा है कि कुचला गया, वह हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए हम अच्छे से रहें, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर पर कोड़े पड़े होंगे, या हम अगर कोई कोड़ा अगर एक पड़ जाए तो आदमी का, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हो सकता है, मगर परमेश्वर ने उस हर चीज को सहा, और हमें जो है एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर ने भी इस कलाम के द्वारा सबको क्षमा किया है। इतनी पीड़ा उत्पीड़न के कारण भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। हम लोगों को भी क्षमा करना चाहिए। अगर किसी से आपस में बहन भाई से अगर कोई झगड़ा है तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। हमारी लाइफ के अंदर क्षमा एक बहुत जरूरी है, जीवन को परमेश्वर के संपर्क में जोड़ने के लिए। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे बहन भाइयों को आपस में क्षमा करो, आपस में विरोध मत रखो। क्षमा करना बहुत जरूरी है। इस कलाम के द्वारा सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, दूसरे कलमे में रोहित हमारे बीच में है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस समय के लिए चुना है, और ये समय हर किसी को नहीं मिलता। हम बहुत ही धन्य लोग हैं कि बहुत सी, देखो आपने अपने गांव में कहीं भी बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी, दुर्घटनाएं देखी भी होंगी कि बहुत से जन जो पिछले दिनों में जिंदा थे लेकिन अब वो चले गए हैं किसी कारणवश। लेकिन परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस समय के लिए नियुक्त किया है, तैयार किया है, ये समय दिया है। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, जो हम परमेश्वर के मरण दिन में जो क्रूस पर चढ़ाया गया था यीशु मसीह, उसके दिन में हम शामिल हैं। ये बहुत ही हमारे लिए बहुमूल्य और धन्य समय है। हालेलुया। तो मैं पाई सबसे ये कहूँगा, पाई साहब जो भी अगर होता है जितना मैं समझता हूँ उसके बाद आप समझा देना। हालेलुया। तो हम दूसरे कलमे की ओर चलेंगे। दूसरा कलमा निकाल लीजिए, लूका 23 अध्याय और उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परलोक में होगा। हालेलुया। ये क्या लिखा है यहाँ पे कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? अच्छा, क्यों कहा यीशु मसीह ने उससे? हैं? ना, वो दोनों से कह सकता था, लेकिन उससे क्यों कहा? हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे? क्या है? पाप, और उसका क्या है? पश्चाताप। देखो, उसने न जाने अपने जीवन में कितने, पिछले जीवन में वो डाकू था नहीं, तो उसने न जाने कितनी चोरी, कितने पाप, कितने अपराध किए थे। लेकिन एक देखो, एक शायद मरते मरते भी क्या अपनी वो क्या है जिंदगी, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पापियों से नहीं बल्कि पाप से घृणा करता हूँ। हालेलुया। अगर हम इसके जो पिछले जो है इसका पिछला हिस्सा पढ़ते हैं तो 39 अध्याय से 39 अध्याय पढ़ दीजिए, 39 से 43 तक पढ़ो। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, पढ़ो आगे। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कामों पर ठीक पाया है। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। हालेलुया। यहाँ पर जो है ना इसका पश्चाताप दिखाई दे रहा है। देखो, पूरा जो है ना, यहाँ पर देखते हैं पूरा यरूशलेम, जो पूरा संसार है ना, उसको एक तरफ तक दंड देने के लिए, मारने के लिए उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि एक बरअब्बा जो है ना, डाकू जो है ना, उसको जो है ना बहुत चोरी कर चुका था, बहुत कत्ल कर चुका था, बहुत से गुनाह थे। देखो, ये जो है ना हमारी बुद्धि होती है, हम इंसानी रूप में हमारी क्या बुद्धि है कि देखो उसको डाकू को छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह को क्या है वो मार रहे हैं। उस समय क्या है, सबके ऊपर जो है ना वो शैतान का प्रकोप था।
वो शैतान जो है ना उनकी बुद्धि पे कब्जा कर रखा था। वो क्या है, एक डाकू को जो है वो हटा रहे हैं। बरअब्बा को उन्होंने क्या है मांग की थी, इससे पिलातुस जो राजा है उससे मांग की थी कि तू हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, लेकिन ये यीशु मसीह जो है इसको तू क्रूस चढ़ा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखो उन सब में इस डाकू पे अनुग्रह हुआ, इस डाकू पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने इसे छुआ और यहाँ पर ये अपने पाप को अंगीकार करता है और दूसरे को डांटता है। जब दूसरा डाकू यीशु मसीह की निंदा करता है ना तो उसे डांटता है, ये कहता है कि देख तू पागल मनुष्य है, हमने जो पाप किया है हम तो अपने पाप के अनुसार सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने क्या कोई भी पाप नहीं किया है। शायद पौलुस कहता है कि वो निर्दोष था, उसने कभी उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली, उसने गाली सुनकर कभी दूसरे को गाली नहीं दी और ना ही उसके अंदर किसी प्रकार का अपराध पाया गया। जैसे अभी दानिश ने पढ़ा था यशायाह 53 अध्याय में कि हमारे ही अपराधों के कारण उस पर क्या पड़ी, ताड़ना पड़ी और हमारे ही कुकर्मों के कारण वो घायल किया गया। और मेरे साथ पढ़ दीजिए यूहन्ना 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय और 12 वचन से लेके 17 वचन तक। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं मानता, मैं तुम्हें क्या मानता हूँ, मित्र मानता हूँ। आज के समय में देख लो या पिछले समय में देख लो, दोस्त जो होती है, यारी दोस्ती जो होती है, दोस्त जो है ना किसी को भी अपने माँ बाप को या अपने घर वालों को नहीं बतागा कुछ भी बात। क्या है वो जो उसका दोस्त होगा, यदि किसके ऊपर कोई परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी किसी भी प्रकार की, तो अपने दोस्त को बताता है निडर होके कि शायद मैं कोई भी बात ऐसी होती है जो घर वालों को नहीं बता पाता वो, लेकिन अपने मित्रों क्या है बता देता है। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा है क्या ही धन्य है वे जो अपने मित्र के लिए, बड़ी बात है कि अपने मित्र के लिए प्राण दे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मित्र है, उसने हमारे लिए क्या है प्राण दिया है। सबसे बड़ा प्रेम यही है कि यीशु मसीह का कि उसने हमारे लिए जो है ना अपनी देह को, अपने शरीर को कुर्बान किया है। उसका कोई दोष नहीं था, वो क्या निर्दोष था। उसने शुरू से लेके अंत तक सब कुछ अपनी देह को, अपने शरीर को, अपनी बातों को, अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंपा था, परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। तो हमें भी यही है कि हम जो है संसारी रूप में बहुत से अपने पाप करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। पाप ये नहीं है कि हमने जो करते हैं वो है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम बोल के तो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बोल के तो करते हैं। हमें चंगाई कैसे मिलती है, बोल के मिलती है। कुछ काम करने के लिए थोड़ी बोलता है यीशु मसीह, वैसी पाप है। हमने किसी को मार दिया, किसी के साथ चोरी कर ली, या किसी के घर में डाका डाल दिया, किसी पर कोई भी ऐसी बातें हैं ये नहीं है। लेकिन हमने जो सोचा है, जो सोच लिया, किसी के बारे में बुरा सोचा है, किसी के साथ बुरा कर दिया, वो पाप ही है। करने के द्वारा पाप नहीं होता, सिर्फ सोचने के द्वारा ही क्या है पाप हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसकी आज्ञाओं में बढ़ना है, और सबसे यह है कि हमें प्रार्थना करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है और उसके वचन में बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बोला। सच में तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो तीसरा कलमा है वो है सार्जन साहब धर्म मसीह का, वो हमारे बीच में आएंगे और तीसरे कलमे की तिलावत करेंगे हमारे बीच में। सो मेरे प्रियो, मुझे कलमा दिया गया है, तीसरा कलमा मुझको दिया गया है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। मैं आज उस कलमे को आपको सुनाना चाहता हूं, जिस कलमे को सुनकर के मेरे प्रियो एक मां का जो हृदय है वो छिद जाता है। मेरे प्रियो, मैं उस खुदा का कलमा आपको सुना रहा हूं इस समय, जिस खुदा को मेरे प्रियो 4 दिन तक लोगों ने ताड़ना दी। 4 दिन तक पहले उसका
देखा गया कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, और 4 दिन तक उसको ताड़ना दी गई मेरे प्रियो, और वो निराहार, प्यासा और भूखा मेरे प्रियो वो उन तकलीफों को सहता था। आज इस समय मेरे प्रियो यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने रोजे रखे, उन्हें भूख और प्यास लग रही है मेरे प्रियो। आप विचार करेंगे, सोचेंगे कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र है उसके ऊपर मार पड़ रही है, लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं, और लोग उसके लिए मेरे प्रियो कोड़े मार रहे हैं, और उसकी खाल को वो कोड़े इस तरह के हैं कि उसकी खाल को खींच करके क्या है लेकर क्या रहे। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता देने, शैतान ने पूरा चाहा कि यीशु मसीह को रास्ते में ही क्या कर दे, मार दे। उसने ऐसे ऐसे दाव उसके साथ में खेले कि वो उसको रास्ते में ही मार दे। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है, जो लिखा है वो कभी भी मिट नहीं सकता, क्योंकि उसके मार खाने से हम क्या हो गए, सब लोग चंगे हो गए। यदि वो मार ना खाता तो मेरे प्रियो आज संसार में यीशु मसीह के लहू से कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, और वो लहू बहाया ना जाता तो मेरे प्रियो मैं और आप इस जगह बैठ करके बेफिक्र होकर के परमेश्वर की आराधना ना कर रहे होते, और ना हमारा सामने से उससे कोई संबंध होता, ना वो हमारी दुआ को सामने से सुन सकता था, ना मुझसे सामने से दुआ कर सकते थे। लेकिन ये हमारे खुदा का प्रेम है जिसने हमारे लिए मेरे प्रियो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो 2 आज्ञाएं आपके 2 वचन आपके बीच में बोल दिए गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद के लोगों ने बोले हैं मेरे प्रियो। और आज में वो कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में थे, और मेरे प्रियो संसार में जब मेरे प्रियो मैं और आप रहते हैं, तो जो हमारी माँ होती है वो हमें बड़े ही देख रेख से और बड़े अच्छे तरीके से हमारे क्या करती, पालन पोषण करती है, हमें बड़ी अच्छे तरीके से पालती है। चाहे एक माँ का बच्चा किसी प्रकार से, एक मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के जो पिता थे यूसुफ, उनका कहीं भी जिक्र नहीं आया। माँ का जिक्र क्यों आया? क्योंकि मेरे प्रियो माँ का जो है मर्तबा जो है वो क्या बड़ा ही ऊंचा है और बड़ा ही मतलब महान मर्तबा है। क्योंकि जब यीशु बचपन में होंगे तो मेरे प्रियो बड़ी शिक्षा मरियम ने दी होगी और बड़े अच्छे से पाला होगा उसको। पढ़ेंगे मेरे साथ में 19 यूहन्ना 19 और उसका 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ, यीशु मसीह के जो चेले थे, जो 12 चेले थे, जिनमें से यहूदा इस्करियोती जो था छोड़ करके वो चला गया, और उसने क्या करा कि यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में क्या कर दिया, बेच दिया। और उसको 30 सिक्के पहले से नहीं मिले थे, पहले उन्हें सौदा हुआ कि आधे सिक्के हम बाद में देंगे और आधे सिक्के क्या देंगे, बाद में देंगे, और आधे सिक्के तुझे हम पहले देंगे। और जब वो आया और आकर के उन्होंने देखा कि यीशु मसीह क्या था, निर्दोष था। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो उसने जाकर के, आपको सबको पता है कि उसने जाकर के जब उसे पश्चाताप हुआ, उसने कहा कि मैंने गलती करी, काश के वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास पहुंच जाता तो यीशु मसीह से क्या करता, उसे माफ कर देता। और मेरे प्रियो जो 11 जो चेले थे, वो 10 के 10 चेले क्या रह गए थे, पीछे रह गए थे। लेकिन यीशु मसीह के पास में कितने चेले पहुंचे थे? केवल एक चेला पहुंचा था, और यीशु मसीह की मां उनके साथ में जाती थी। और जब यीशु मसीह गिरते थे तो वो उन्हें उठा करके उनके माथे से मेरे प्रियो खून को पोंछती और बड़े लाड प्यार से उसके क्या करती थी, संग चलती थी। मेरे प्रियो आज हम अपने बच्चों की इस तरह की हालत देखते हैं। आप समझ सकते हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और जो यीशु मसीह उस चेले से बहुत प्यार करता था, उसने क्या करा कि मरियम को अपने साथ लिया और वो वहां से क्या कर गया, चला गया। क्योंकि मरियम अपने बेटे की उस दशा को देख करके रो रही थी मेरे प्रियो, वो करा रही थी। लेकिन मेरे प्रियो वो तो समय था कि यीशु मसीह के कलाम में जो लिखा था, जो परमेश्वर कलाम में लिखा था, वो पूरा हो गया। लेकिन आज जो मैं और आप हैं, जो आजकल की माएं हैं, जो आजकल के बाप हैं, वो हम अपने बच्चों की क्या शिक्षा दे रहे हैं?
वो तो समय था यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, जरूरत है कि मैं और आप अपने खुदावंद के कलाम को कितना अपने बच्चों को क्या करें, सिखा रहे हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ में व्यवस्था विवरण। क्या कहा है खुदावंद ने हमें अपने कलाम के विषय में, अपने कलाम के बारे में बताने के लिए अपने बच्चों से क्या कहा है। आज जो हमारे बच्चे आज्ञाकारिता हैं, आज जो हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे मेरे प्रियो गुमराही में जा रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं माने, आज जो हमारे जीवन में तंगी है, परेशानियां हैं, आज जो हमारे पति, आज जो हमारे जो परिवार के लोग हैं कहना नहीं माने, वो क्यों नहीं मानने मेरे प्रियो? क्योंकि हम खुदावंद की बातों को अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ व्यवस्था विवरण और उसका 6 का 6 में क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। क्योंकि मरियम ने अपने बेटे यीशु को बड़ी शिक्षा दी और कहा कि जो जो खुदावंद के कलाम में लिखा था बड़ी दीनता के साथ में और बड़ी आत्मिकता के साथ में मरियम अपने बेटे को सिखाती थी। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे ये जो आज्ञा है आज मैं तुझे सिखाता हूँ, सिखाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे, वो तेरे क्या रहे, मन में। बनी रहे। आज ये बातें जो आज ये परमेश्वर का जो कलाम है मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मुझे और आपको आज के जो माँ बाप हैं उन्हें ये दे रहा है। आज के जो माँ बाप हैं उन्हें परमेश्वर का कलाम ये शिक्षा दे रहा है। आज ये जो बातें मैं तुझे सुना रहा हूँ क्या है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा और कर तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा करके सिखाया करना। अब आज कितनी बहनें हैं, आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को सिखाती हैं। क्योंकि सीखना क्या मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप जो है हम खुद ही खुदा में नहीं है तो हम अपने बच्चों को क्या खुदा में लेकर आएंगे। और फिर हमें दुख होता है कि हमारे बच्चे रास्ते पे नहीं है, अच्छे रास्ते पे नहीं है। अपने खुदाबंद के बातों को मेरे प्रियो हम विश्वास से नहीं कहते। मेरे प्रियो, मैं अपने बच्चों से अक्सर कहता हूं, और हमारे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि ऐसा कैसा होगा और ये सारी बातें कैसे होंगी, इतनी शिक्षाएं कैसे पूरी होंगी। मेरे प्रियो, मैं खुदाबंद के कलाम से उन्हें बताता हूं कि सुनो, वो मेरा खुदा बड़ा ताकतवर है। वो परमेश्वर जिसको जो 40 साल तक अपने लोगों को बिना खेती करे और बिना परिश्रम करे उन्हें गोश्त और रोटियां दे सकता है, तो मेरा खुदा मेरे और आपके लिए भी रास्ता खोल करके बड़े काम करेगा। मैं शिक्षा देता हूं मेरे प्रिय अपने बच्चों को, मेरे प्रियो कि खुदावन जो मेरा खुदा है, जिस जो जानवर से अर्थात पक्षी से अपने लोगों के लिए, अपने जनों के लिए गोश्त और रोटी ला के दे सकता है, वो भी अकाल में जहां पर कोई फसल नहीं होती है। तो क्या हमारा खुदा हमारे लिए अच्छे रास्ते ना खोलेगा? तो क्या खुदा हमारी जो जरूरत है वो पूरा ना करेगा? जरूरत है मेरे प्रियो, जब मैं और आप शिक्षित होंगे और जब मैं और आप मजबूत होंगे आत्मा में, तभी हमारे जो बच्चे हैं, जब भी जो हमारे जो परिवार के लोग हैं वो क्या होंगे, आत्मा में मजबूत होंगे। और पढ़ेंगे आगे। और घर में बैठते और मार्ग में चलते और लेटते उठते इनकी क्या करना, चर्चा किया करना। ये ना कहना कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू निकम्मा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो अपने बच्चों को पर ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो। मैं आपको बता दे तो खुदावंद का कलाम बताता है कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हम क्या करेंगे, काटेंगे। यीशु मसीह की मां मरियम ने अपने बेटे यीशु को बड़ी अच्छी शिक्षा दी और आत्मिकता में और भी अच्छे से लेकर के चली। जरूरत है कि मेरे प्रियो, मैं और आप भी एक अच्छे परिवार में रह करके एक अच्छी माँ और एक अच्छे पिता बने, ताकि खुदावंद का कलाम बताता है। और पढ़ेंगे। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और इन्हें अपने हाथ में क्या करना, चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम, और ये तेरी आंखों के बीच क्या करे, टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट, और ये अपने घर की चौखटों, दरवाजों और विंडो पर क्या करना, लिखना। आज हम हीरो हीरोइन के फोटो लगाते हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं अपने मोबाइल पर या अपने घर के सामने लगा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम अपने घर में जब बढ़े तो ये क्या लिखे कि ये घर क्या है, आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। हमारा घर क्या है, आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। हमारे बच्चे आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। है शैतान, है बीमारी, तेरा हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं है। और जब मैं और आप मजबूत होंगे तो मेरे प्रियो, जब हम अपने खुदा से प्रार्थना करेंगे तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी सुन करके मैं तुम्हें बड़े बड़े और अच्छे कार्य क्या करूंगा,
सिखाऊंगा। और सो पढ़ेंगे मेरे साथ में भजन संहिता और उसका 22 का 6 में क्या लिखा हुआ है। हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो तब वो क्या करेंगे। हाँ, प्रभु मैं तो कीड़ा हूँ। ना भजन संहिता 22 उसकी 6 आयत, नहीं 22 की 6 है ना, ना सॉरी, नीति वचन होगा, सॉरी। लड़कों हाँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे हाँ, जिसमें उसको चलना चाहिए। क्या बता रहा खुदावन का कलाम कि बच्चों को शिक्षा उसी ही मार्ग की दो जिसमें उसे चलना चाहिए। और वह बुढ़ापे में भी और वह लड़कपन में नहीं बल्कि बुढ़ापे में भी उससे क्या करेगा, ना हटेगा। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं गाली देने की, तो वो क्या करेगा, गाली ही देगा। और यदि अपने बच्चों को दे रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं कि अनागारता की, यानी वो आपका कहना ना माने और वो लड़कपन में आपसे क्या करेगा, तो वो बुढ़ापे तक भी क्या करेगा, आपका कहना नहीं मानेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम बताते कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे क्या करेगा, ना हटेगा। जब हम अपने खुदावन के कलाम की शिक्षा मेरे प्रियो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को देते हैं, तो मेरे प्रियो वो हमेशा क्या करेंगी, उसमें बनी रहेंगे, बने रहेंगे। तो मेरे प्रियो, जरूरत है कि मैं और आप एक इस तरह की मां बने कि अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या करें, एक उदाहरण बने और उसके जीवन को हम उस जबलता की तरह लेकर के जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, आप सब समझदार हैं। सबसे पहले जो हमें शिक्षा देता है वो हमारे घर के अंदर कौन होता है। सबसे पहले जो हमें शिक्षा देता है वो हमारे घर के अंदर कौन होता है। ये खुदावंद का कलाम भी हम बाद में सीखते हैं। खुदावंद का कलाम भी हम क्या करते हैं, बाद में सीखते हैं। सबसे पहले हमारी माँ हमें बताती है अच्छी और बुरी बातों के विषय में, गलत और सही बातों के विषय में। और यदि मैं और आप अपने बच्चों को, जिस प्रकार से कलाम में लिखा हुआ है कि बच्चे को शिक्षा उसी ही मार्ग की जिस पर उसको चलना है, तो वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हमारे माँ बाप की बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई, उन बातों को आज भी हम ध्यान करते हैं, सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, हम याद करते हैं कि उनकी बातें बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें हमें अच्छी बताई, तो हमने क्या करा, उनको ग्रहण किया और अपने जीवन में लेकर के चले। तो मेरे प्रियो, हम निराशा भरी बातें ना रखें, हम आशा भरी बातें रखें, ताकि खुदावन जो हमारा खुदा है वो हमें ही आपके साथ में बड़ी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। सो यीशु मसीह अपने चेहरे से प्रेम करते और अपनी माँ से भी प्रेम करते। उनको फिक्र थी कि मेरे बाद मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, मेरे बाद मेरी माँ को जिस तरह से मैं प्यार से बैठा करके उसे, जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं अपने, हो सकता है कि यीशु मसीह ऐसा कलाम में नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह अपनी माँ के साथ बैठते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे और जाकर के बताते थे कि आज परमेश्वर ने हमारे जीवन से ऐसा काम किया, आज परमेश्वर ने। और जब ये नीनवे में जाकर के, काना शहर में जब यीशु और उनकी माता वहां पर थी, और यीशु मसीह से जैसे ही मरियम ने कहा कि उनके हाथ से क्या हो गया, दाखरस क्या हो गया, घट गया है, और यीशु मसीह ने कहा था कि अभी मेरा काम करने का समय अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपनी मां के कहने को नहीं टाला, और वहां के प्रधान से कहा कि मटकों में जाकर के क्या कर दो, पानी भर दो, मटकों में जाकर के क्या कर दो, पानी भर दो। और जैसा ही मरियम ने कहा, यीशु मसीह ने उनके कहने को माना और उन लोगों ने मटके में पानी भर दिया। और जब वो पानी निकाला गया तो कैसा निकला था, वो मीठा और बड़ा ही स्वादिष्ट हो गया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कलाम बताता है जो बच्चे हैं, कि जो बच्चे अपने माँ बाप के कहने को नहीं मानते हैं, तो उनका जो जीवन है मेरे प्रियो, वो व्यर्थ होता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। आप इस संसार में बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, जिन बच्चों ने, जिन बेटे बेटियों ने अपने माँ बाप के कहने को नहीं माना है, चाहे आप कितने शिक्षित क्यों न हो जाएं, चाहे आप कितने ही ज्ञानवान क्यों न हो जाएं, परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है
जो कोई अपनी माता की शिक्षा को तुच्छ जानता और अपने जन्माई हुए की नहीं मानता है, वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो कोई अपनी माता की शिक्षा को नहीं मानता और अपने जन्म देने वाले की शिक्षा पर मन नहीं लगाता है, वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम अपने माँ बाप का और अपने बड़े बुजुर्गों का कहना माने और साथ साथ में हम अपने खुदावन का कहना माने, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे इस वचन के द्वारा, ताकि खुदावन की बातों को हम समझ सकें और इन बातों को केवल महत्व में मेरे प्रियो ये प्रचार समझ के अपने जीवन में ना ले, वरन आप ऐसा करके देखें तो देखो आपके परिवार बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। परमेश्वर आज इस समय मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ आपके जीवन में नया करने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, उसकी बातों को कबूल करेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत रास्ते खोलेगा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष। हमारा कलमा है, वो चौथा कलमा है, माई गॉड वाई हैज फॉरसैकन यू। तूने मुझे परमेश्वर क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। चौथा कलमा है, ये बेटी मोहिनी का है और वो मोहिनी आएगी जल्दी से और इस वचन की तिलावत करेगी, इस कलमे की। पहले मेरे साथ सब छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करती हूँ मुझे इस योग्य समझने के लिए प्रभु के आपके कलाम की तरह बातें करूँ। आपकी दया के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। बोलने वाली मैं नहीं, वरन आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, आप ऐसी दया करना विनती करती हूँ। जितने जन यहाँ बैठे, हर एक जीवन पिता आपके कलाम को अच्छे से समझने पाए प्रभु, और आपके प्रेम की गहराई को समझने पाए प्रभु। आप ऐसी दया करना, ऐसा मन देना प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। मेरी मदद करना विनती करती, सारी विनती आपके हाथ में सौंपती हुई आपके जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 27 उसका 46 से। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा सबक्तानी, इसका मतलब कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर क्या हमें कभी छोड़ सकता है? परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा, यशाया 59 निकालेंगे मेरे साथ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। यीशु मसीह निर्दोष थे, परंतु हमारे और तुम्हारे पापों के कारण ही यीशु मसीह मतलब उनके ऊपर सारे पाप लादे गए। उन्होंने जब पाप लाद लिए तो परमेश्वर की दृष्टि मतलब परमेश्वर की दृष्टि इतनी छोटी नहीं कि वो हमें देख ना सके, उसका हाथ ना छोटा नहीं हमें आशीष दे ना सके। जब वो हमारी सुनता है तो वो जाहिर सी बात है कि अपने बेटे की भी जरूर सुनता, लेकिन उसके ऊपर सारे हमारे अधर्म जो है वो डाल दिए गए थे, जिसके कारण परमेश्वर उनसे अलग हो गए। परमेश्वर यीशु मसीह से इसी कारण अलग हुए क्योंकि उन्होंने हमारे और तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम को पढ़ेंगे, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई देख ही नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें पवित्र हैं और वो पवित्र वस्तुओं को ही देखती हैं। अगर पर यीशु मसीह जब पवित्र थे, मतलब कि जब वो पवित्र है और आत्मा में रहते थे, तो वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। और लेकिन जब उसे कहते हैं उनके ऊपर सारे हमारे पाप लाद दिए गए, तो वो परमेश्वर से अलग हो गए, और इसी कारण परमेश्वर ने उनकी नहीं सुनी, और मतलब कि उनकी परमेश्वर की दृष्टि भी यीशु मसीह से हट गई थी, क्योंकि उनके ऊपर हमारे सारे अधर्मों का बोझ डाल दिया गया था। और क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमेशा पवित्र चीजों को ही और अच्छी चीजों को ही देखती हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर निहारते और हम पर दया करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर सारे अपराध लाद दिए गए थे, यही कारण थे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की नहीं सुनी थी, और वो हमारे अधर्म के कारण
हम यीशु मसीह से अलग हो गए थे। अगर आज हम भी पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है, और अगर परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है तो हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से यही विनती, मतलब कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें गलती नहीं करनी और परमेश्वर के डर में होकर चलना है। ये तो जरूरी था कि यीशु मसीह का यहाँ पे आना जरूरी था और हमारे पापों को भी उठाना जरूरी था, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना यूहन्ना 21:29। हाँ यूहन्ना 29। 21:29। यूहन्ना 1 रोमियो 6:23। सॉरी, हाँ रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। सचमुच जब हम पाप करते हैं तो हमारी पाप की मजदूरी तो मृत्यु होगी, क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को पाप करने वाले मतलब पसंद है। पर यह नहीं कि परमेश्वर को पाप ही पसंद नहीं है, मतलब कि उन्हें पाप से घृणा है, हमसे नहीं है। इसलिए अगर हम पाप करते हैं तो हमारी मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि यीशु मसीह, मतलब कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम पाप करो तो तुम अपने ही लिए नाश हो रहे हो, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कई बार हमें माफ करने की बात कहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार पाप करते हैं तो हम अपने ही लिए गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो हमारे लिए अनंत जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मेमने को इस जगत में भेजा कि हम जो पापी थे, जो हम नष्ट होने वाले थे, हमारे सारे गुनाहों को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया, पर उनकी मृत्यु हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। और सचमुच हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन को पाते हैं। परमेश्वर हमारे ही खातिर उससे अलग, परमेश्वर यीशु मसीह से इसी खातिर अलग हुए थे क्योंकि हमने पाप किया था। यदि अगर हम शुद्ध होते तो शायद हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन हमारी आद्रों के कारण उसको ताड़ना पड़ी, कोड़े पड़े, लेकिन फिर भी उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसकी मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन बने। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से यही विनती है कि हम अपने पिता के डर में होकर चलें कि सचमुच जब उसका आगमन हो तो हम उसमें तैयार रहें। परमेश्वर के वचन पढ़े से नजार पर आशीष। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का 5वां कलमा बोलने के लिए जा रही हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख के समय बोला था। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसकी 28 आयत को हम देखेंगे। कोई भी एक जन पढ़ दे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो। जब सब कुछ पूरा हो चुका था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। जो सारी दुनिया को बना सकता है प्रभु यीशु मसीह, तो उसे प्यास लग सकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब सब कुछ पूरा हो चुका और प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती है। ये प्यास वैसी नहीं है कि जब हम पानी पीते हैं हमें प्यास लग रही है, ये वो वाली प्यास नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है मैं प्यासा हूँ, जैसे हमें किसी चीज की प्यास है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 आयत से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए प्यासे हैं। एक सामने जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यदि यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? बस यहाँ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। प्रभु यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठे हैं। इतने में ही एक सामरी स्त्री जो छोटी जात की है
वो जल भरने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो हैं वो बाहर खाना भोजन लेने के लिए गए हैं। फिर सामरी स्त्री से कहते हैं कि मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर, तू इतना मतलब कि यहूदी बड़ा होकर, बड़ी जाति का होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु यीशु, इसमें हम देखते हैं कि जो सामरी स्त्री है वो एक छोटी जात की है, मगर प्रभु यीशु मसीह किसी से भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबसे ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। आज ऐसे ही होता है कि हम भी नहीं जान पाते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, उसका वचन हमसे क्या कह रहा है, मगर फिर यीशु मसीह कहते हैं अगर तू जानती, उसके वरदानों को जानती तो कहती, मुझसे कहती मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह के पास खुद ही इतना जीवन का जल है, तो वो क्या प्यासा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह कभी प्यासा नहीं हो सकता। फिर स्त्री कहती है, यीशु ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। आज हम देखते हैं अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह को, इसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर समझते नहीं है कि ये वचन हमसे क्या कहता है। ये जो जल भरना है कि तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के कोई लाभ ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जाएंगे तो हमें कोई लाभ मिलेगा, कोई हमें ऐसी चीज मिलेगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। हम आज भी ठोकरे खाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने जीवनों से ढूंढते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास है, प्रभु यीशु हमारे पास है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे पास है, फिर भी हम ढूंढते रहते हैं कि कहीं तो हमें कुछ मिल जा। समझ ही नहीं पाते कि वचन जब हमारे पास है तो हम इसे समझें, इसकी गहराई को समझें। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं को समेत पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ये संसारिक जो पानी है, इसे जब हम पियेंगे तो हम फिर प्यासे होंगे, खाना खाने के बाद भी प्यासे होंगे, हमें बार बार प्यास लगेगी। परंतु जो कोई उस जल में से जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, उस जल में से पियेंगे, जो मैं उसे दूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह उसे देंगे, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उनमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उसकी जो आशीषें हमारे जीवन में है वो समीप नहीं रहती और बढ़ती रहती हैं, उमड़ती रहती हैं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को कभी प्यास हो सकती है? उसे प्यास है तो सिर्फ हमारे जीवनों की, हमारी पवित्र आत्मा की, हमारे पवित्र जीवन की, सिर्फ हमारे पवित्र जीवन की उसे प्यास है। मगर हम क्या समझ रहे हैं? हम इसी की 29 पढ़ेंगे। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। प्रभु यीशु मसीह को हम क्या दे रहे हैं? सिरका दे रहे हैं, अपने जीवन से कड़वाहट दे रहे हैं। ऐसे ही भजन संहिता 69 में भी लिखा हुआ है कि लोगों ने मुझे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। वो सिरका जो है वो कड़वाहट है, हमारे अधर्म है, हमारे पाप है, जो हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को इतने दुख में भी दे रहे हैं। हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी आत्मा दें, पवित्र जीवन दें, ताकि हम बच सकें। हम जैसे सामरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु यह जल मुझे दे। आज हम उस जल की हमें जरूरत है, उस पवित्रता की हमें जरूरत है, ताकि हम प्यासे ना हो, पवित्र जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें और प्रभु यीशु मसीह की प्यास को कम करने पाए। यही हमारा आज का वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हम 5वें कलमे तक पहुंच चुके हैं। अभी हम 6ठे कलमे को जो है पढ़ने जा रहे हैं, और जो 6ठा कलमा है पूरा हुआ। ये 6ठा कलमा सिस्टर रीता हमारे बीच में कोकरपुर से है, वो हमारे 6ठे कलमे को हम सब के लिए गाइड करेंगी।
पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी कलमा मैं बोलने जाती हूँ पिता परमेश्वर, उस पर तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना कि मैं ये कलमा सही से बोल पाऊँ पिता परमेश्वर। इस दोपहर के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन कबूल कर मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 30 निकाल लेंगे। और सबने निकाल लिया है? हाँ, तो इसका 30 पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय का 30। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह ने यह सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। इस वचन का अर्थ है कि यीशु मसीह ने अपने सारे दुखों को जो है वो पूरा कर लिया था, और वो सूली पर चढ़ने जा रहे थे, और जो तीसरा पहर था और उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत मतलब इतनी प्यास थी कि अभी हम आ रहे थे तो जो रेली निकाल रहे थे तो हमारे ऊपर धूप पड़ रही थी, और मेरे ऊपर भी और सबके पड़ रही थी, तो सब लोग ठंड पकड़ रहे थे। पर वो समय ऐसा था कि उनको वही समय था, हम ठंड पकड़ रहे थे और इतनी धूप थी इतनी कि उनको बहुत कष्ट दिए जा रहे थे। तो उनको प्यास लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लग रही। तो लोगों ने उनको क्या करा कि एक सिरका था और उस पे स्पंज से उनके मुंह पर लगाया और उनकी प्यास को और बढ़ाया, और उनको इतने दुख दिए कि वो बहुत सहन नहीं कर पा रहे थे कि सर पे उसका कांटों का ताज था, मुंह पर भी उनके थूका गया और उनके कपड़े भी फाड़े गए। मतलब इतनी बेइज्जती उनकी हो रही थी, फिर भी वो सारी सब कुछ सहन कर रहे थे, और उन्होंने इस व्यवस्था को पूरा किया, और सारे जो दुख थे उन्होंने क्रूस पर सहे, और अपने सारे आश्चर्य कार्यों को उन्होंने पूरा किया, जैसे कि सुसमाचार को उन्होंने पूरा किया, और आश्चर्य क्रम को भी प्रकट करना था उनका यही कार्य था, और सशतकालीन उद्धार की प्राप्ति को भी उन्होंने पूरा कर लिया गया था, और पाप को ऋण को पूरा चुका दिया था। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग इतना दुख नहीं सहन कर सकते थे जितना कि यीशु मसीह ने किया था, कि अगर उनके कोड़े पड़ रहे थे तो कोड़े भी ऐसे पड़ रहे थे कि उनकी खाल उतर उतर कर आ रही थी, कि कोई भी इतना दुख नहीं सहन कर सकता था जितना यीशु मसीह ने किया था। और ये जो दोपहर का समय था कि उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, और उन्होंने ये कि पूरा हुआ और अपना सर झुकाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यही गुड फ्राइडे है, और हम लोग जो है इस क्या कहें बलिदान दिवस को बहुत अच्छे से मना पा रहे हैं। कितने लोग थे जो आज इस बलिदान दिवस को नहीं देख पाए, और हमने बहुत अच्छे से मनाया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, ये लास्ट कलमा है, और खुदावंद का सूली पे चढ़ाए जाने के बाद का ये लास्ट कलमा है जो यीशु मसीह ने अपने शब्द से कहा, क्योंकि लिखा है, मेरे साथ में पढ़ेंगे, मत्ती रसूल सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, ध्यान से सुनेंगे। लास्ट बात है मैं आपके सामने पेश करूंगा खुदावंद के कलाम से। हाँ, पहली आयत को 17वीं आयत को पढ़ेंगे। यह ना समझो, यीशु मसीह मेरे प्रियो इस समय आपसे एक बात कह रहा है। बहुत सारी बातें सुनी गई और आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत ही सामर्थी व्यक्ति हैं, और आपको बहुत ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल करता है और बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर कलाम हमसे बताता है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, अर्थात उन्हें मिटाने आया हूं, वरन लोप करने नहीं, वरन क्या करने आया हूं, मुझे पूरा करने के लिए आया हूं। यह ना समझो, देखो सुनो, यीशु मसीह आपको समझा करके बता रहा है, ये इस भूल में मत रहो कि जब मैं दूसरी बार आऊंगा तो मैं तुमसे बड़े प्यार से बात करूंगा। ऐसे नहीं आऊंगा कि आकर के डाल चर्री में आकर के बैठ गया और तारे तुम्हें बड़े अच्छे से दिखा दिए, ठंड का मौसम था, और वो आकर के कह रहा हूं मैं तुमसे मजोसियों से भी कह दिया कि आओ आकर के मुझे देख लो, तारे के द्वारा मैंने तुम्हें बता दिया। देखो अब जब मैं आऊंगा तो ये मत समझो कि मैं तुम्हें ढीले में ले लूंगा। ऐसे ही
अब की बार मैं तुमसे अच्छी तरीके से तुम्हारी सारी बात लूंगा और तुमसे पूछूंगा कि जो मैंने तोड़ा तुम्हें दिया था, जो बातें मैंने तुम्हें दी थी, जिस तरह से मैंने तुम्हें कहानी में बताया कि एक व्यापारी था, उसने अपने नौकर को एक तोड़ा दिया और वो नौकर बड़ा सियाना था, उसका जीवन बच गया और वो जाकर के एक तरफ दुबक करके बैठ गया। ना उसने अपने परिवार वालों को वचन सुनाया, ना उसने अपने बच्चों को वचन सुनाया, ना उसने अपने पति को वचन सुनाया, ना उसने अपने बेटे को वचन सुनाया, ना उसने अपनी पत्नी को वचन सुनाया, वरन वो क्या वो दुबक करके बैठ गया। तब वो आकर के आपसे पूछेगा, तब वो आकर के क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि तब मैंने तुझे तोड़े दिया, मैंने तुझे बचाया, क्या तूने कितने तोड़ों को, कितने लोगों को अपने जीवन से तूने बचाया? मत्ती के अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग खड़े होकर के कहेंगे कि हे यीशु मसीह, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा ना किया? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को ना निकाला? उस समय यीशु मसीह कहेगा, क्या कहेगा? मेरे तो काम में लिखा हुआ है कि यदि मैं स्वर्गदूतों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि मैं स्वर्गदूतों और भविष्य वक्ताओं और यहां तक कि मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और विश्व प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठना तो वह पीतल और झंझनाती हुई झांझ हुई। खुदावंत का प्रेम था जो उसने हमारे लिए सह लिया। लिखा हुआ कि यदि मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं से पहाड़ों को भी हटा दूंगा, क्या करूंगा? पहाड़ों को भी हटा दूंगा, और मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दूं और अपनी देह को जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, क्या कर रहा है? अपनी सारी संपत्ति, अपना घर बेच करके मैं कंगालों में बांट दूं और अपना जो प्राण है वो जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठना तो वह पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इससे आप समझ लेंगे ठनठना तो पीतल क्या होता है। जब तक आप उसको बजाएंगे नहीं, वो बजेगा नहीं। झंझना क्या है? जो हम झांझ बजाते हैं वो क्या है? वो भी एक क्या है? निर्जीव है। यानी कि पौलुस कह रहा है कि यदि मैं प्रेम न रखूंगा तो मैं क्या हूं? एक निर्जीव चीज हूं। मेरे अंदर जीव नहीं है, मेरे अंदर प्राण तो है, लेकिन मैं अपने आप से कुछ भी हिल नहीं सकता। परमेश्वर जब मुझे हिलाता है तभी मैं बोलूंगा और बजूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या करे? अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह ने यहां पर क्या करा कि हमारे और आपके लिए प्रेम की खातिर, आपको पता है जब यीशु मसीह को यहूदी लोग पकड़ने के लिए आए, सुनते रहना, जब यीशु मसीह को यहूदी लोग पकड़ने के लिए आए तो उसने क्या करा? पतरस ने क्या करा कि पतरस ने तलवार निकाली और वहां पर एक सिपाही था, उसके कान पर मारा, उसका कान क्या हो गया? कट गया। वहां पर यीशु मसीह ने एक चीज दर्शाई और उठाकर के यीशु मसीह ने कान को उसके कान पर क्या कर दिया? लगा दिया। कितना खून बहा होगा देखेंगे। यीशु मसीह सामर्थी है। और उसने कहा कि हे मूर्ख, सॉरी, ये पतरस से कहा, हे पतरस, अपनी तलवार को क्या कर? मयान में रख। यदि मैं चाहूं तो मेरे खुदा के 72,000 पलटन क्या है स्वर्गदूतों की मेरे पीछे खड़ी है। वो पलटन खड़ी थी, यीशु मसीह का हुक्म की देर थी, तो वो उन सिपाहियों को फूंक भर में क्या करती थी? उड़ा देती। ऐसा कलाम में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से बता रहा है। लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे पलटन खड़ी है फरिश्तों की, अगर मैं अभी हुक्म दे दूं तो जो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं ना, इन्हें 2 मिनट के अंदर वहां से क्या कर देंगे? शू कर देंगे। लेकिन वो एक प्रेम था जो मेरे और आपके लिए था। उस प्रेम के वसीले से, उसकी वजह से मेरे प्रियो, उसने अपने आप को क्या कर दिया? उन लोगों के हाथ में सौंप दिया। आप देखेंगे यहूदा इस्करियोती आकर के कहता है कि जिसे मैं जाकर के चूम लूं। एक बड़ी बात सुनो, रहस्य की बात है ये। क्या यीशु मसीह यहूदियों के साथ में रोज नहीं रहते थे? उनके साथ डेली घूमते थे, रोज जाते थे, लेकिन यीशु मसीह उन पर प्रकट नहीं हुए
और ना वो उन्हें पहचान सकते थे, क्योंकि उनका चेहरा क्या था, एक नूरानी चेहरा था। उनके चेहरे के ऊपर कोई भी नजर नहीं ठहरा सकता था। हम केवल बाइबल में पढ़ते तो नॉर्मल बातें पढ़ते हैं, लेकिन हम जब गहराई से सोचेंगे तो बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले ने कहा कि स्पिरिट ने कहा कि जब मैं जाकर के उसे क्या करूंगा, चूम लूंगा, तो समझ लेना कि वो ही यीशु मसीह है। अब वहां पर यहूदी आते हैं, वो आकर के देखते तो वो पहचान नहीं पाते यीशु मसीह कौन है। किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें छू लेते हैं इस तरह से, किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि प्रभु भोज के समय यीशु मसीह ने कहा कि है शैतान, जो तुझे काम करना है उसे क्या कर, जल्दी से कर दे। यहूदा स्कूल को निवाला देने के टाइम पे उसने कह दिया कि जो तुझे काम करना है वो जल्दी से कर ले। तभी तो उसने कर लिया, तब उसने आज्ञा दे दी तो उसने कर लिया, वरना उससे पहले उसे कोई छू नहीं सकता था। मेरे प्रियो, वो अपने आप को नरम करा उसने हमारे गुनाहों के लिए, और मेरे प्रियो वो ऐसा दीन हो गया कि अपनी प्राण को भी क्या कर दिया, सौंप दिया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह की संगति परमेश्वर के साथ में आपसे नहीं है। कलाम क्या बताते हैं, सुनेंगे मेरे साथ में, लिखेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में। यूहन्ना उसका 17 उसकी 4 की 5 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 17 की 4 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। अब जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और यहां पर मिन्नत कराई कि हे परमेश्वर, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और क्या कहता है, हाँ पढ़ेंगे जी। जो आगे तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे पूरा करने के लिए दिया था उसे मैंने क्या करता है, पूरा कर दिया है। जो परमेश्वर से मेल मिलाप था, जो याजकों के द्वारा मेरे प्रियो हमारी दुआएं जाती थी, याजक पहले प्रार्थना करता था, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास में जाती थी। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने उस दीवार को हटा करके परमेश्वर से हम क्या करते हैं, आप डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं। आप अपने पास्टर साहब भी प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी डायरेक्टली क्या करता है, प्रार्थना को सुनता है। क्या कर रहा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो अब हे पिता, जगत की तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले से मेरे तेरे साथ थी। यानी यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से भी पहले था। जब संसार में कुछ भी नहीं था, ना ये जमीन थी, ना आसमान था, ना कोई चीज थी, तब से यीशु मसीह अपने पिता के साथ था। तब कह रहा है कि अब तो मैंने जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि तुझे सूली पर चढ़ना है, तो इस प्रकार से अपने लोगों को बचाना है, कि मैंने तेरी मर्जी को पूरा कर दिया है। लेकिन अब तू ऐसा कर कि जो महिमा तेरी मेरे साथ पहले थी, अब वो मेरी अपनी महिमा क्या कर, मेरे साथ पूरा कर। और कहता है, रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, जो लोग तूने मुझे दिए हैं तू इनकी नजात देना, और जो इनके बाद होंगे, और जो उनके वचन सुन करके, और वो जो उसके वचन सुन करके लोग विश्वास में आएंगे, वो रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करा है कि हे परमेश्वर, मेरा कोई भी जन नरक में ना जाए, वरन सब कहां जाए, स्वर्ग में जाए। तो इसलिए मेरे प्रियो, लास्ट में एक वचन आपको बता देना चाहता हूं, पढ़ेंगे मेरे साथ में, प्रकाशित वाक्य, प्रेरितों का काम और उसका 3 अध्याय, और हमें क्या करना है अब, और उसका 19वां पद मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ। सारी बातें आपने सुन ली, सारी बातों में आपको ज्ञान मिल गया, सारी बातों को आप समझ गए किस प्रकार से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और आकर के लोगों से कहा कि हे पिता, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करें। हमारे और आपके गुनाहों को यीशु मसीह इस समय कह रहे हैं कि तुम जो कुछ जान कर रहे हो वो तुम इसमें अभी नहीं, कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या कर रहे हो। इसलिए मन फिराओ और अपने बुरे कामों से क्या करो, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिट जाए, ताकि तुम्हारे पाप क्या हो जाए, मिटाए जाए, और जिससे प्रभु जिससे कि प्रभु की संगति में जब तुम चलो तो आराम के दिन आए। और जब आराम के दिन आप चाहते हो तो अपने मन को क्या करना पड़ेगा, फिराना पड़ेगा, अपने गुनाहों से, अपनी बातों से, और अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्र संगति में लेकर के हमें चलना पड़ेगा। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकत दे। ने हमें यह दिन दिखाया है, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी कलीसिया पर दया करना, कलीसिया में कोई भी ऐसा बीज न बोने पाए
कोई भी दुष्ट का बीज न होने पाए, कोई भी जंगली बीज न बोने पाए, ताकि हमारी कलीसिया खुदा ढीली न हो, कम न हो, बल्कि आत्मिकता में और ज्यादा मजबूत होती जाए, मजबूत होती जाए। मैं ऐसे वचन के साथ, शब्दों के साथ ये अपनी कलीसिया के लिए खुदाबंद आपके चरणों में आकर के आपसे प्रार्थना मांगता हूं। मेरे खुदा हमारे बच्चों पर आशीष दे। कलीसिया में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जो हमारे भाई बहन है, जो हमारी बहनें हैं, जो घर के काम देखते हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जो बाहर के काम देखते हैं, खुदा सब पर एक एक पर खुदा आज की दुआ से, आज के खुदा जो शामिल हुए हैं प्रार्थना में, आज के द्वारा खुदा बहुत सारी ब्लेसिंगों से भरना, आशीषों से मामूर करना मेरे प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर खुदा। हम कुछ भी नहीं है खुदा, सच में पिता हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आप आए, जक्कई की तरह, जैसे जक्कई के घर में आप पहुंचे, वैसे हमारे हर एक परिवार के घर में प्रभु आप आए। पवित्र आत्मा 120 लोगों पे उतरा, सच में सबका ध्यान खुदा की ओर था। आज मेरे प्रभु हम अपना ध्यान तेरी ओर लगाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं अपने जीवनों में, अपने घरों में। सच में मेरे प्रभु, मेरे खुदा बहुत कुछ गाने का मन कर रहा है खुदा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु राजा आगे के समय को मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। खुदाबंद हमारे हर एक कलीसिया के भाई बहनों पर दया कर, अगर किसी से कोई गलती हुई है पिता क्षमा कर मेरे प्रभु। और खुदाबंद जब हम क्षमा करेंगे तो तू भी खुदा हमारे अपराधों को क्षमा करेगा मेरे प्रभु। सारी बातों को, आगे के समय को, और खुदा शनिवार के दिन को, और विशेष करके खुदाबंद ईस्टर के दिन को खुदाबंद हम आपके हाथों में देते हैं। हम अच्छे से खुदा सब भाई बहन बड़ी खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ उस सभा में, उस दुआ में शामिल हो और तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं हमारे, उनको भी आज का गुड फ्राइडे मुबारक। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।